rolling with intro 15th May to 31st May. Go. हेलो पीपल एंड हियर आई एम आपके इस पखवाड़े का फ्यूचर लेके, यानी मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि 15 मई से लेके 31 मई तक आपके साथ क्या क्या होने वाला है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू फ्रॉम 15th ऑफ May to 31st ऑफ May. एंड हियर आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ बी रेडी टू हियर योर फ्यूचर, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो आप जानेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं तो आप जिएंगे कैसे, इसलिए प्लीज़ तैयार रहिए. लेट्स गो स्ट्रेट टू योर राशिज, यानी हम आ गए हैं अपनी पहली राशि एरीज राशि पे. एंड एरीज राशि आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत अच्छी तरह जाती हुई दिखाई दे रही है. एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर, इस फोर्टनाइट में लेडीज़ आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेडीज़ देमसेल्व्स के लिए दिस फोर्टनाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी लव लाइफ जो है आपकी शख्सियत से चकाचौंध होने वाली है. मतलब यू आर गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल, यू आर गोइंग टू बी सो अट्रैक्टिव. आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल एरियंस, नॉट नेसेसरली जस्ट लेडीज, बट यू आर गोइंग टू बी सो अट्रैक्टिव, सो ब्यूटिफुल टू एवरीबडी अराउंड यू कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के प्रपोजल्स आ जाएं. अगर आ जाएं तो भैया आपके अपने हाथ में है कि आप किसे चूज़ करें और किसे ना चूज़ करें, लेकिन चांसेस यही हैं कि कुछ ना कुछ आने वाला है. आई डू नॉट ब्लेम यू कि अगर आपका अपने करियर लाइफ में मन ना लगे. भाई ऐसे प्रपोजल्स वाली लाइफ के बाद करियर की तरफ कौन ध्यान दे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइएगा. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा. यू जस्ट माइट बी फीलिंग अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट इट. आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ हमारी क्यों नहीं हुई, हम चाह रहे थे कि इसे पूरा करें, इसे शुरू करें. पूरा करें तो दूसरी बात है, लेकिन शुरू करना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है. किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम आ सकती है. हो सकता है कि निगेट हो जाए, मना हो जाए. अब मना हो जाएगा तो फिर डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही ना, लेकिन आप अगले फोर्टनाइट तक वेट करिए, कुछ ना कुछ आपके लिए हो सकता है. अब आ जाते हैं हम आपकी होम लाइफ पे. होम लाइफ पे व्हाट आई बिलीव इज़ कि यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ ग्रेट टाइम विद योर रिलेशंस. मतलब आपकी फैमिली जो है आपकी साथ, बिल्कुल जो साथ वाले हैं, प्लस आपके जो थोड़े दूर वाले लोग भी हैं, उन सब के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है. आप बहुत अच्छी तरह कनेक्ट करेंगे, बहुत इमोशनल लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. और अगर आप लेडी हैं तो आप समझ लीजिए कि इस टाइम पे आप होम क्वीन होंगी, तो यू कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट. हेल्थ में मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, खासकर अगेन लेडीज़ की दिक्कत दिखाई दे रही है. कोई प्रेगनेंसी की भी टर्मिनेशन हो सकती है, उस बात के लिए ख़बरदार रहिएगा. हो सकता है कि कोई हेल्थ को लेके आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज़ मिल सकती है. प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा इस बात को दिल पे ना लें, बल्कि जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी आप अपने आप को ट्रीटमेंट सॉर्ट आउट करें और अपने आप को ठीक करें. आपके लिए हम सबसे अच्छा नंबर इस टाइम पे आपको दे रहे हैं, नंबर 13 बहुत अच्छा नंबर है आपके लिए. सबसे अच्छा कलर है आपके लिए गोल्डन येलो, और आपके लिए मैं आपका स्कोर इस फोर्टनाइट का आपको दे रही हूँ एग्जैक्टली 5 out of 10. एंड साथ ही साथ आपको आपकी भाग्य पत्रिका द्वारा एक मैसेज भी दे रही हूँ, विच इज़ टेलिंग मी कि लोगों की नज़रों में जिसका दर्जा ऊंचा हो गया, ज़रूरी नहीं कि वो सचमुच में उतना ही ऊंचा हो. भाई लोगों को हम दिखाने के लिए कुछ और होते हैं कभी कभी, और अंदर से कुछ और होते हैं. तो आदमी की असली कीमत जानना सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट राशि विच इज़ टॉरस, यानी कि हम बात करें वृषभ राशि की ओर. एंड वृषभ राशि के लोगों, मुझे लगता है लव लाइफ में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट. आपके चारों कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये फोर्टनाइट लग रही है, जिसमें मुझे एक्सट्रीम्स पे आपका टाइम लग रहा है. बहुत बड़े एक्सट्रीम पे हैप्पीनेस भी है, बहुत बड़े एक्सट्रीम पर आपकी डिसअपॉइंटमेंट एंड हैप्पीनेस भी. अब मैं पहले बता दूँ, लव लाइफ में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा आपके. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होंगे इस बात से कि आपको करेक्ट क्रेडिट नहीं दिया जा रहा. आपकी योगदान, आपकी कंट्रीब्यूशन को अननोटिस्ड आपके बिलवेड कर रहे हैं, एक तरीके से थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं आपके बिलवेड आपको, और वो नेचुरली आपको अच्छी नहीं लगेगी बात. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है. अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आई सजेस्ट कि आप उनसे कम्युनिकेट करिए, ये बात कहिए उनसे कि आपको ऐसा लग रहा है. करियर लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती आपकी. करियर में मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ऊंचे जाएंगे, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा अपने कुलीग्स से, अपने सीनियर्स से. आपके तरफ बहुत सारी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो आप करेंगे, आपका नाम होगा, आपके साथ कहीं ना कहीं पर काफ़ी लोग जुड़ेंगे, प्रसिद्धि तक मिल सकती है आपको बहुत तरह की. यू कैन बी वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस, वेरी वेल नोन, रिनाउन आपको मिल सकता है आपके काम के लिए, आपकी स्किल की अप्रिसिएशन हो सकती है. सो आई थिंक करियर लाइफ इज़ वेरी गुड. बट ऑन द अदर हैंड योर होम लाइफ इज़ गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ धोखा. वाई? बिकॉज आपसे जजमेंट की मिस्टेक हो सकती है, यानी आप किसी तरह का
मिस जजमेंट कर सकते हैं इन रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको कुछ और करना चाहिए था, कोई और स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन आप स्टेप कोई और ले जाते हैं। ये आपको दिक्कत दे सकती है चीज़। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा और आपके घर वालों के लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर में या तो आपकी या आपके किसी घर वाले की हेल्थ की दिक्कत भी आ रही है, और ये अचानक से चीज़ हो सकती है। इट मे नॉट बी एज बैड एज यू initially think it is, but it can be a very sudden onset of illness, so please be prepared to meet it with a lot of fortitude. आपके लिए सबसे अच्छा नंबर रहेगा नंबर 19। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए सनी येलो। आपके लिए मैं आपका ओवरऑल स्कोर आपको दे रही हूँ 3 out of 10। एंड आपके लिए मैं आपके भाग्य पत्रिका द्वारा छोटा सा संदेश दे रही हूँ, विच सेज होश ना हो तो जोश व्यर्थ है। ना दिस इज़ वेरी सिंपल एंड डजंट नीड एक्सप्लेनिंग, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना कि होश ना हो तो जोश बेकार है। अब आ जाते हैं हम जेमिनाइज पे। एंड लेट मी टेल यू एवरीबडी कि मेरा बर्थडे है 31 मई पे। अगर आपने मुझे विश नहीं किया तो मैं आपका अगली बार से फ्यूचर नहीं बताऊंगी, तो इसलिए मुझे एज अ जेमिनाई 31 मई को ज़रूर विश कीजिएगा। प्लीज़ रिमेंबर कि आपने सब्सक्राइब किया है तो विश भी कर ही लेंगे, आई एम श्योर। अब हम आ जाते हैं जेमिनाइज पे। आपको बताते हैं जेमिनाइज थोड़ी लव लाइफ में मुझे एंटी क्लाइमैक्स डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। यानी आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करेंगे या बहुत चीज़ को डिटेल में प्लान करेंगे कि ऐसे करेंगे, ऐसे लाइट्स होंगी, ऐसे डिनर होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा वो होगा, लेकिन फॉर सम रीज़न एक तरीका का एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। चीज़ वहाँ पहुँच के भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगी जैसा आपने सोचा था। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि भैया ये होगा, ये होगा, ये होगा। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लुक फॉरवर्ड करते हैं तो वो नहीं हो पाती और हमें दिक्कत दे देती है। सो दैट कैन बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आपकी करियर में मुझे इजाफा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है। कोई अरेंजमेंट आपके साथ ऐसी हो सकती है जो कि विच कैन बी न्यू एंड विच कैन बी it can even be a new job, it can be a new designation for you, it can be a more authoritative time for you। यानी हो सकता है आपको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, आपको एक तरीके की अथॉरिटी भी ज़्यादा दी जा सकती है। सो आई थिंक यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। आपको प्रमोशन मिल सकता है किसी चीज़ का, आपका नाम हो सकता है, किसी प्रकार का ऑनर आपको दिया जा सकता है, अवार्ड मिल सकता है। सो बी हैप्पी अबाउट दैट। घर में भी मुझे लगता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी अकल से कोई ट्रिकी सिचुएशन सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है कहीं किसी चीज़ की कमी पड़ रही हो, अचानक से कोई चीज़ हो गई हो जो कि इस समय पर किसी और को समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरह से हैंडल करें, लेकिन आप उसको बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को कर पाएंगे। आई डोंट थिंक दैट शुड लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑफ एनी काइंड। फिर आ जाते हैं हम आपकी हेल्थ पे दोस्तों। तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है आप एक अच्छा सा रेजिमेंट फॉलो कर रहे होंगे एंड सडनली आप बीच में अपना रूटीन छोड़ देंगे। आप रूटीन छोड़ देंगे, इधर उधर की चीज़ करने लगेंगे, ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंस कर लेंगे तो भैया हेल्थ में तो प्रॉब्लम पड़ती ही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ आपको ज़्यादा परेशानी ना दे। मैं इस टाइम पे आपको दे रही हूँ 6.5 आउट ऑफ 10। आपके ओवरऑल स्कोर में आपके लिए सबसे अच्छा नंबर रहेगा नंबर 5 एंड सबसे अच्छा कलर है आपके लिए एमरल्ड ग्रीन कलर। साथ ही साथ आपको हम दे रहे हैं आपकी भाग्य पत्रिका द्वारा एक छोटा सा संदेश विच सेज कामयाबी की मंजिल सबके लिए खुली है, सफल मनुष्य वही है जो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबके साथ नक्शा बनाकर उस पर चले। तो अब देख लीजिए भैया, नक्शा आपको बनाना है, प्लानिंग का नक्शा आप बनाइए और चलना भी आप ही को है ताकि आप अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुँच सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैंसर राशि पे। तो लेट्स सी कैंसर राशि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आई थिंक कैंसर आपके साथ काफ़ी कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ जो है डिसअपॉइंटमेंट वाली भी चीज़ हो रही है। सबसे पहले तो बताएं कि आपकी लव लाइफ में तो आप यूर हैप्पी। अगर आप अकेले भी हैं तो इस टाइम पर आपको कोई परेशानी नहीं है, यू क्वाइट हैप्पी बाय योर सेल्फ। और अगर आप अकेले नहीं हैं तो आई थिंक आप अपने बिलवड के साथ सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड लाइफ लीड कर रहे हैं। चांसेस आर दैट यू आर गोइंग टू बी एंजॉइंग योर सेल्फ विद देम। हो सकता है आप लोग कहीं बाहर चले जाएं, कुछ वेकेशन कर लें, या कहीं यू कैन बी हैविंग आउटिंग ऑफ सम काइंड। सो इट्स अ गुड लव लाइफ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद योर लव लाइफ। However, I have a problem with your work life। मुझे लगता है कि आप उम्मीद बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर यू वो सब चीज़ तो नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई वुड से कि आपको
60-65 मिल जाएगा उसमें से, लेकिन 100 नहीं मिलेगा। अब ये 100 नहीं मिलेगा तो भैया डिसअपॉइंटमेंट की बात है, पर अब ये आपके नज़रिए पे निर्भर है कि भाई आप उस 35-40 को लेकर बैठ जाएं कि आप 65 जो मिल गया उसको लेकर बैठ जाएं, ये आपकी मर्जी। आई वुड सजेस्ट कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द 65, दैट्स मच बेटर फॉर यू रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द 35 और द 40 विच इज़ नॉट कम। थोड़ा सा अपने नज़रिए को चेंज करेगा। घर की बात आपको बता दें हम, आपकी फैमिली लाइफ में ये हो रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर इतना है कि आप उसके नीचे दबे ही चले जा रहे हैं। भाई तुम किस चीज़ का प्रेशर है? मनी का प्रेशर है, हो सकता है आपसे एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर हो सकता है किसी बात की चिंता लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। भाई ये कैंसेरियंस का एक आई थिंक इट्स अ स्ट्रेट, आप लोग किसी चीज़ को लेकर परेशान जब होना शुरू करते हैं भैया तो होते ही चले जाते हैं, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अदर पीपल। उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई कैसे आपको बताएं कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, आप भी मैनेज कर लेंगे। इतना अपने आप को टेंशन मत दीजिए, आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, अंडर प्रेशर हो रहे हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि आपके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। घर में तो ठीक है, लेकिन आपकी हेल्थ को लेकर हम थोड़ा सा दिक्कत में हैं, इसलिए क्योंकि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो कि बाद में जाके बड़ी हो सकती है अगर आप उसकी करेक्ट ट्रीटमेंट या करेक्ट उसके साथ बिहेवियर ना रखें। अपना तो ध्यान रखिएगा कि कोई कंप्लेंट को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आपके लिए इस टाइम पे सबसे अच्छा कलर होगा कॉफ़ी ब्राउन कलर। सबसे अच्छा नंबर है आपके लिए नंबर 9, एंड आपके लिए ओवरऑल स्कोर मैं इस टाइम पर आपको दे रही हूँ 4.5 आउट ऑफ 10। साथ ही साथ आपको एक भाग्य पत्रिका का संदेश भी दे रही हूँ। आपसे कह रहा है कोई कि सांप को मारने से पहले ये नहीं देखते कि उसके मुंह में जहर का दांत है कि नहीं है। भैया ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सांप है तो फिर जहर का दांत हो ना हो ये कोई मुंह खोल के तो देखेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी राशियाँ, और आपको याद दिला दें कि भाई एक तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे मुझे बर्थडे विश कीजिए, तीसरे हमें लाइक कीजिए, चौथे हमें कमेंट्स दीजिए और हमें बताइए आपको हमसे और क्या क्या चाहिए। हम सब कुछ आपको करके देंगे प्रोवाइडेड आपकी कम्युनिकेशन हम तक आ सके। सो सब्सक्राइब कीजिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। वी विल सी यू नेक्स्ट फोर्टनाइट।